हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 11th का चैप्टर नंबर 10 स्ट्रेट लाइन शुरू कर रहे हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 12th के रिस्पेक्ट में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 12th में काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं इसके ऊपर। ठीक है, तो चलिए देखते शुरुआत करते हैं इस चैप्टर की। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ 10th क्लास में जो हमने पढ़ा है उसका थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन देता हूँ, आपको याद भी होगा। हमने क्या क्या पढ़ा है। हमने पढ़ा है डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है? अगर मान लीजिए दो पॉइंट है आपके पास ए बी, ठीक है, ए है आपका x1 y1, बी है आपका x2 y2। अगर इनके बीच का आपको डिस्टेंस निकालना होता है ए बी, तो आप कैसे निकालते हैं? तो फॉर्मूला होता है हमारे पास x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला होता था डिस्टेंस फार्मूला। ठीक है, 10th क्लास में आपने पढ़ा है। नेक्स्ट जो फार्मूला आपने पढ़ा है वो है आपका सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला जहाँ पे वो कहते हैं कि अगर मान लीजिए दो पॉइंट है ए बी, ये है आपका x1 y1, ये है आपका x2 y2, और अगर एक पॉइंट है सी जो इसको m/n की रेशियो में डिवाइड करता है, तो आपको क्या निकालना होता था? इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने होते थे। तो इसको हम कैपिटल एक्स कैपिटल वाई मान लेते हैं। तो कैपिटल एक्स क्या होता था? m/2 प्लस n/1 सेक्शन फॉर्मूला ये दो पॉइंट होते थे ए बी, x1 y1, ये होता है आपका x2 y2, ये सी है, ये m/n की रेशियो में डिवाइड कर रहा है। इसको कैपिटल एक्स कैपिटल वाई मान लेते हैं। कैपिटल एक्स क्या हो गया? m/2 प्लस n/1 बाय m प्लस n। कैपिटल वाई होता था my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। ठीक है, ये इंटरनल है। अगर एक्सटर्नल होता है तो सी कहाँ होता है? सी यहाँ कहीं होता है। ठीक है, तो उस फॉर्मूले में क्या होता है? बस यहाँ पे माइनस हो जाता है। ठीक है, जहाँ पे प्लस है वहाँ पे माइनस हो जाता है एक्सटर्नल के लिए। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल आपने पढ़ा है। एरिया ऑफ ट्राइंगल आपने पढ़ा है। एक ट्राइंगल अगर आपको दिया हुआ है ए बी सी, ये है आपका x1 y1, ये है आपका x2 y2, ये है आपका x3 y3। तो एरिया फार्मूला क्या होता था? हाफ x1 y2 माइनस y3 प्लस हाफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y3 माइनस y1 y1 माइनस y2। ये आपने पढ़ा है। ठीक है, ये तो 10th का था। अब आ जाते हैं हम 11th के ऊपर। 11th में हमें पढ़ना है लाइंस के लिए। ठीक है, तो लाइंस में सबसे पहला आता है स्लोप ऑफ अ लाइन। स्लोप ऑफ अ लाइन वो कहता है कि मान लीजिए आपके पास एक लाइन है जो कि एक्स एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में थीटा एंगल बना रही है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, ये थीटा होगा तो ये कितना होगा? 180 माइनस थीटा। ठीक, तो जो स्लोप होता है, स्लोप जिसको हम एम से भी डिनोट करते हैं, तो ये क्या होता है आपका? टैन थीटा। ठीक है, जहाँ पे थीटा जो है
वो हमेशा 0 और 180 के बीच में रहता है और थीटा जो है वो 90 डिग्री नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि 90 डिग्री हो जाएगा तो ये वाई एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, वाई एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी तो हमें पता है टैन थीटा जो है डिफाइंड नहीं रहता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका स्लोप, यानी कि कितनी डिग्री पे वो इंक्लाइंड है लाइन, उसको बोलते हैं हम स्लोप। ठीक है, अगर ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है लाइन, ये जो लाइन है हमने बनाई है एल लाइन बनाई है, ठीक है, अगर मैं कह रहा हूँ ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है यानी वो यहाँ पे ही है, तो एंगल क्या बनेगा, 0 बनेगा। थीटा क्या बनेगा, 0 डिग्री, यानी कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस है ये। याद रखिएगा एक्स एक्सिस पे होगी तो एंगल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, और थीटा अगर 90 डिग्री हुआ यानी 90 डिग्री होगा तो कहाँ होगा, वाई एक्सिस पे होगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो आपको याद रखना है कि थीटा जो है 0 कब होगा, 90 कब होगा। ठीक है, बाकी सब में 180 के बीच में रहता है ये आपका। ठीक है, तो ये हो गया आपका स्लोप ऑफ अ लाइन। ठीक है, वाई एक्सिस पे स्लोप जो है वो नॉट डिफाइंड रहता है क्योंकि 90 नहीं हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे नॉट डिफाइंड रहता है स्लोप। ठीक है, क्लियर हो गया ये चीज़। तो ये तो था लाइन के बारे में। अब मान लीजिए आपको 2 पॉइंट्स दे रखे हैं। ठीक है, लाइन के 2 पॉइंट्स दे रखे हैं। ठीक है, तो आपको उनका स्लोप निकालना है। ये तो था जब आपको एंगल दिया हुआ है। अगर एंगल नहीं दिया हुआ और आपको 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं पी क्यू। ठीक है, पी को हमने मान लिया x1 y1, क्यू को मान लिया हमने x2 y2। अब आपको निकालना है स्लोप। तो अब आप स्लोप कैसे निकालेंगे, स्लोप m क्या हो जाएगा आपका, स्लोप हो जाएगा आपका y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, ये टैन थीटा भी होता है जैसे अभी हमने पीछे पढ़ा है। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स दिए होंगे तो आप ये लगाएंगे, एंगल दिया हुआ है तो ये लगाएंगे, और अगर एंगल निकालना है कोऑर्डिनेट से तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, क्लियर हो गया, ये दोनों दोनों फॉर्मूले क्लियर है हमारे। ठीक है, सिंपल है। नेक्स्ट, एंगल बिटवीन टू लाइन, एंगल बिटवीन टू लाइन्स। मान लीजिए कि आपको 2 लाइंस दिए हुए हैं और दोनों का स्लोप दिया हुआ है और आपको एंगल निकालना है। ठीक है, इस तरह से मान लीजिए ये अल्फ़ा 1 है, ये अल्फ़ा 2 है और ये बीच का एंगल है थीटा। ठीक है, तो आप इसको कैसे निकालेंगे, एंगल कैसे निकालेंगे, तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला बताया तो ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। ठीक है, हम मान लेते हैं इसका स्लोप है m1 और इसका स्लोप है m2। ठीक है, तो टैन थीटा क्या हो जाएगा, मॉडुलस m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ठीक है, क्लियर हो गई ये चीज़। अगर आपको 2 एंगल दिए हुए हैं और 2 स्लोप दिए हुए लाइन के, तो उनके बीच का एंगल आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। ठीक, अब यहाँ पे 2 चीज़ होती है, लाइंस जो हैं वो इंटरसेक्टिंग भी हो सकती है, पैरेलल भी हो सकती है, परपेंडिकुलर भी हो सकती है। तो अगर इंटरसेक्टिंग होगी लाइंस तो आप ये फार्मूला इजीली लगा सकते हैं। अगर लाइंस पैरेलल हुई, लाइंस पैरेलल, तब आप क्या करेंगे, तो पहचान होती है m1 इज इक्वल्स टू m2, दोनों का स्लोप सेम होएगा। ठीक है, और सेकंड केस, अगर लाइंस परपेंडिकुलर हुई, लाइंस परपेंडिकुलर, इसकी पहचान क्या होती है, m1 इंटू m2 इज इक्वल्स टू -1,
ये आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्लियर हो गई चीज़। नेक्स्ट आता है आपका कोलिनियरिटी ऑफ 2 पॉइंट। अगर 3 पॉइंट्स, अगर 3 पॉइंट कोलिनियर प्रूफ करने हैं आपको, तो आप क्या करेंगे? कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स, 3 पॉइंट्स को कोलिनियर प्रूफ करना है, ठीक है। मान लीजिए ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो आप कैसे प्रूफ करेंगे? तो आप निकालिए स्लोप ए बी इक्वल्स टू स्लोप बी सी, ठीक है। तो अगर पॉइंट्स कोलिनियर है तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, स्लोप ए बी जो है स्लोप बी सी के इक्वल होना चाहिए, तो ये कोलिनियर हो जाएंगे, यानी एक स्ट्रेट लाइन में ये होंगे, और एक ही लाइन का स्लोप हमेशा सेम रहता है, इसीलिए हमने ये कॉन्सेप्ट लगाया, ठीक है। क्लियर हो गई ये चीज़। अब हम आ जाते हैं हमारी एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज 10.1, क्वेश्चन नंबर 1। वो कह रहा है आपको एक क्वाड्रिलेटरल बनाना है, क्वाड्रिलेटरल बनाना तो -4 5 यहाँ कहीं होगा, -4 5 0 7 0 7 यहाँ होगा, 5 -5 यहाँ होगा, यहाँ कहीं होगा, 5 -5 -4 2 -4 2 यहाँ होगा, -2। तो इसको ज्वाइन कर लीजिए, इस तरह से आपका कुछ क्वाड्रिलेटरल बनेगा। वो क्या कह रहा है? फाइंड इट्स एरिया। सिंपल है, आप इसको 2 भाग में डिवाइड कर दीजिए, 2 ट्रायंगल बन गए आपके, और आपको मैंने स्टार्टिंग में एरिया ऑफ ट्रायंगल बताया था, उस एरिया ऑफ ट्रायंगल को लगा के आप एरिया निकाल सकते हो। दोनों ट्रायंगल का अलग अलग निकालिए, उसके बाद दोनों को ऐड कर दीजिए, ठीक है। सिंपल है। एरिया ऑफ ट्रायंगल में दोबारा बता देता हूँ, हाफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। पहले इस ट्रायंगल में ले लीजिए, इसको नाम दे दीजिए ए बी सी डी। पहले आप ए बी डी में लगाइए, ठीक है। कैसे? ए बी डी, x1 y1 ए ले लीजिए, x2 y2 0 7 ले लीजिए, और x3 y3 -4 -2 ले लीजिए। तीनों आ गए, एरिया में फॉर्मूले में लगाइए, आंसर आ जाएगा। उसके बाद लीजिए नीचे वाला ट्रायंगल सी बी डी, इसमें x1 y1 ले लीजिए सी को, 5 -5 को, x2 y2 बी को ही रख लीजिए 0 7, और बाकी x3 y3 भी सेम रख लीजिए -4 -2। दोनों का इंडिविजुअली फार्मूले में लगाइए और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। दोनों का आंसर जब आ जाएगा उनको ऐड कर दीजिए, ठीक है। सिंपल है, ये कैलकुलेशन करना है, ये मैं नहीं करूँगा, ये आप कर लीजिए, फार्मूला मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। वो कह रहे हैं बेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल विद साइड 2 लाइज अलोंग वाई। इक्विलेटरल ट्राइंगल है ए बी सी, ठीक है। वो कह रहे हैं बेस जो है ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल with side 2a lies along y-axis such that the midpoint of the base is at origin। वो कह रहा है ये जो है ये पूरा 2a है, तो ये कितना हुआ a 2a 2a। फाइंड द वर्टिस ऑफ द ट्राइंगल। देखिए ये a है, तो ये जो पॉइंट बना ये क्या बना? 0a बना। ये क्या बना? 0 -a बना, ठीक है। ये वाला पॉइंट निकालना है हमें, ठीक है। ये वाला पॉइंट हमें नहीं पता, लेकिन इनके बीच का डिस्टेंस पता है कितना है, 2a। और ये क्योंकि एक्स एक्सिस पर है तो 0, तो ये पॉइंट जो बनेगा वो क्या बनेगा? x, 0 कुछ बनेगा, ठीक है। इसको हमने x, 0 ले लिया।
तो पहले आप क्या लगाएंगे, डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे। तो डिस्टेंस फार्मूला के लिए पहले आप क्या निकालेंगे, ए बी निकालेंगे। ए बी क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। फार्मूला लगाइए, x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस ए का होल स्क्वायर। क्या हो गया ये, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है। सिमिलरली ए सी का निकालिए। ए सी का क्या हो जाएगा, अच्छा ए सी के साथ तो सेम ही आएगा आपका, ए सी मत निकालिए आप, बी सी निकाल लिए। बी सी कितना है, बी सी आपको पता है डिस्टेंस 2a है। ठीक है। तो ए सी कितना आया था आपका, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ए सी का स्क्वायर इक्वल्स टू बी सी का स्क्वायर, क्योंकि दोनों इक्वल हैं। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल्स टू 4a स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर कितना हो गया, 3a स्क्वायर। तो एक्स कितना हो गया, प्लस माइनस रूट 3a। ठीक है, क्लियर है। तो यानी कि ट्राइंगल जो है वो दोनों तरफ बन सकता है, ऐसे भी बन सकता है और ऐसे भी बन सकता है। इधर बनेगा तो रूट 3a, 0। इधर बनेगा तो -√3a, 0। ये वाला क्या बना था आपका, 0a। ये बना था आपका 0 - a। तो ये आ गए आपके कोऑर्डिनेट्स ट्राइंगल के। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, वो कह रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पी क्यू एंड पी क्यू इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। ये P है, ये Q है। P आपको दिया हुआ है x1 y1, Q आपको दिया हुआ है x2 y2, और ये आपको क्या दिया हुआ है, केस वन में पैरेलल टू वाई एक्सिस। अब देखिए पैरेलल टू वाई एक्सिस है, तो सबसे पहले तो आप पी क्यू निकाल लीजिए। पी क्यू का डिस्टेंस क्या होगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये आ गया आपका पी क्यू। ठीक है। अब पी क्यू जो है वो पैरेलल है किसके, वाई एक्सिस के, यानी कि जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो सेम रहेगा, है ना। एक्स कोऑर्डिनेट आपका सेम रहेगा, यानी कि जो पी, ये वाला जो एक्स कोऑर्डिनेट है, यानी कि x1 इज इक्वल्स टू x2 हो जाएगा, क्योंकि ये पैरेलल है किसके, वाई एक्सिस के। और वाई एक्सिस पे एक्स हमेशा सेम रहता है, तो हम ये कह सकते हैं कि x1 और x2 सेम हो जाएगा। तो यानी ये वाला पॉइंट 0 हो गया। तो आपके पास क्या बचा, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। स्क्वायर से रूट कट गया, आपके पास क्या है, y2 माइनस y1। ठीक है, मॉड में आएगा क्योंकि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता। सिमिलरली जब आप सेकंड पार्ट करेंगे पैरेलल टू एक्स एक्सिस के लिए, तो ये वाला आपका 0 हो जाएगा, y और y1 y2 इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो यानी ये वाला पॉइंट 0 हो जाएगा। तो सेकंड पार्ट के लिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 मॉड में हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज़ इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 7, 6 एंड 3, 4। देखिए अभी ये जो क्वेश्चंस कर रहे हैं हम, ये सब 10th क्लास के हैं। ठीक है ना। पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस निकालना है, एक्स एक्सिस निकालना है तो x, 0 बनेगा। इक्वी डिस्टेंस 2.76। ये मैं ऐसी रैंडम पॉइंट बना रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है 7, 6 इधर आएगा। और ये 3, 4 बी, ये है सी। तो इक्वी डिस्टेंस निकालना है, यानी आपको क्या करना है कि ए सी का डिस्टेंस फॉर्मूला और बी सी इक्वल करना है। कर लेंगे आप, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाइए, ए सी का डिस्टेंस निकालिए, कुछ आएगा, बी सी का निकालिए और दोनों को इक्वेट कर दीजिए। इक्वेट कैसे करेंगे आप, ए सी इक्वल्स टू बी सी कर दीजिए और फिर आप क्या कीजिए, स्क्वेयरिंग कर दीजिए। स्क्वेयरिंग करेंगे तो रूट रूट हट जाएगा।
ठीक है, तो आपको x निकालना है। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए, इजी क्वेश्चन है, 10th क्लास का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन विच पासेस थ्रू द ओरिजिन। लाइन निकालनी है जो कि ओरिजिन से पास कर रही है, 0 0 से पास करती है, सॉरी 0 0 से पास कर रही है, एंड मिड पॉइंट ऑफ P 0 -4 एंड Q 8 0। इसके मिड पॉइंट से भी पास कर रही है, इसका तो पहले मिड पॉइंट निकाल लीजिए। तो R क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। ये कैपिटल X आएगा, ये कैपिटल Y आएगा। तो ये पॉइंट क्या बनेगा, 4, -2। ठीक है, मैं डायरेक्ट निकाल दिया, 8 + 0/2 तो 4 हो जाएगा, -4 + 0/2 तो 4 -2। एक पॉइंट तो ये आ गया। वो कह रहे लाइन जो है कहाँ कहाँ से पास कर रही है, एक तो इस पॉइंट से पास कर रही है और एक 0 0 से पास कर रही है। ठीक है ना, तो जिस लाइन की आपको स्लोप निकालना है वो उस लाइन का किस किस पॉइंट से पास कर रही है, तो वो 0 0 से पास कर रही है ओरिजिन, और एक इस पॉइंट से 4 -2 से पास कर रही है। आपको इसका स्लोप निकालना है। तो स्लोप आपको पता है कैसे निकालते हैं, y2 - y1 अपॉन x2 - x1। इसको चाहे तो आप x1 y1 ले लो, इसको आप x2 y2 ले लो। तो -2 - 0 अपॉन 4 - 0, तो -2 अपॉन 4 विच इज़ -1/2। ठीक है, स्लोप आ गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, विदाउट यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम शो दैट द पॉइंट आर वर्टेक्स ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। ये भी 10th का क्वेश्चन है। A B C 4 4, इसको 4 4 ले लो, 3 5 ले लो, इसको कुछ भी ले सकते हैं, ऐसे कुछ वो नहीं है जो मैं ले रहा हूँ, आप कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, ये ले लिया हमने। अब वो क्या कह रहा है, विदाउट यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम शो दैट ये वर्टेक्स ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल है। देखो राइट एंगल ट्राइंगल है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इनको स्लोप निकाल लीजिए। देखिए आपको बताया था मैंने 90 डिग्री है, 90 डिग्री यानी परपेंडिकुलर होगा तो स्लोप क्या होगा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 के इक्वल आना चाहिए। ठीक है ना, तो इसको आप ले लो m1, इसको ले लो m2, इसको ले लो m3। तो आप निकालिए m1। m1 कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला लगाइए स्लोप का, y5 -4 अपॉन 3 -4, कितना आ गया ये -1। m2 निकालिए, -1 -5 -1 -3 विच इज़ इक्वल्स टू -6 अपॉन -4। कैंसिल आउट कीजिए, 3/2 आ गया। ऐसे ही क्या निकालना है आपको, m3 निकालिए। अच्छा, यहाँ पे हमें बनाना ही पड़ेगा क्योंकि देखिए इनका स्लोप जो है वो -1 नहीं आ रहा है। तो जो हमारा फिगर है उसको हम वर्टेक्स के अकॉर्डिंग बना लेते हैं। -1 यहाँ होगा, 4 4 यहाँ होगा, एंड 3 5 यहाँ होगा। ये बनेगा इस तरह से, 3 5 4 4, ये 90 डिग्री आएगा। ठीक है, ये m1 हो गया, m2 m3, A B m1 5 -4 3 -4 which is -1, BC m2
2, 4 plus 1, 4 plus 1, which is 5 by 5, cancel out 1. AC M3, 5 plus 1, 3 plus 1, 5 plus 1 6, 3 plus 1 4, cancel out 3 by 2. ठीक है, अब ये देखिए ये परपेंडिकुलर है, ठीक है, मतलब कि ये देखिए अगर इनका स्लोप m1 m2 -1 के इक्वल हो जाएगा तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, है ना। ये हमें क्लियरली दिखाई दे ही रहा है कि m1 इंटू m2 कितना है -1 इंटू 1 विच इज़ इक्वल टू -1, यानी हम कह सकते हैं कि ये दोनों लाइंस ए बी और बी सी क्या होंगी, परपेंडिकुलर होंगी, ठीक है। और वो पाइथागोरस के लिए दिखाना है तो पाइथागोरस के लिए आप क्या कीजिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालिए। एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए आप क्या कीजिए, फॉर्मूला लगाइए, तो उससे आपको पता लग जाएगा कि ये ट्राइंगल बन भी रहा है कि नहीं बन रहा है, ठीक है। अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल आपका क्या आ जाता है, कोई भी वैल्यू आ जाती है, ज़ीरो नहीं आता है, तो पता लग जाएगा कि ट्राइंगल बन रहा है, ठीक है। ट्राइंगल भी बन रहा है और स्लोप जो है -1 भी आ रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये एक क्या है, एक राइट ट्राइंगल है, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालिए ए बी सी। फॉर्मूला आपको बताया था, हाफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये फार्मूला लगाइए, फार्मूला लगा के आपका एक वैल्यू आएगा विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। इससे आपको क्या पता लग जाएगा कि ये एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल एग्जिस्ट हो गया। और आपने ये भी दिखा दिया कि स्लोप जो है वो परपेंडिकुलर है, लाइंस परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, द स्लोप ऑफ अ लाइन 30 डिग्री बना रही है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस मेजर्ड एंटी क्लॉकवाइज। ये वाई एक्सिस के बना रही है, हमने एक्स एक्सिस के साथ फॉर्मूला सीखा है, याद रखिएगा। ये लाइन है, ठीक है, ये वाई एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में 30 डिग्री बना रही है, ये बन रहा है 30 डिग्री, ठीक है, याद रखिएगा। ये 30 है तो ये भी 30 हो गया, ये 90 है तो ये वाला एंगल कितना हो गया 120, और ये कितना बचा 60, ये 60 हो जाएगा तो इधर कितना हो जाएगा 120, ठीक है। मैथ्स है सिंपल, छोटी क्लास में पढ़ा है। ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल तो ये 30 हो गया, ये 90 होता ही है, और एक ट्रायंगल का सम 180 होता है, तो 90 और 30 ये कितना हो गया 60 डिग्री हो गया, और ये 60 है तो पीछे वाला एंगल 180 माइनस थीटा होता है, तो ये 120 हो गया। यानी आपने एक्स एक्सिस से निकालना है, ठीक है, वाई एक्सिस से नहीं निकालना, ठीक है। तो अब आपके पास एंगल कितना आ गया 120 का आया, तो अब आप क्या निकालेंगे tan 120 निकालेंगे। तो स्लोप क्या होता है tan थीटा, तो ये हो गया tan 120। इसको आप कैसे लिख सकते हैं, tan 180 माइनस 60 डिग्री लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया आपका माइनस tan 60 डिग्री विच इज़ -√3, क्योंकि tan 180 माइनस थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है। tan 180 माइनस थीटा इज़ माइनस tan थीटा, ये आपको ट्रिग्नोमेट्री में बताया था, सेकंड क्वाड्रेंट में आता है, सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव रहता है, इसलिए -√3 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विद द पॉइंट दिस आर कोलिनियर। कोलिनियर है तो स्लोप इक्वल होंगे, इसको ए ले लो x-1, बी ले लो 2 1, और सी ले लो 4 5। आपको क्या निकालना है, स्लोप ए बी इक्वल्स टू स्लोप बी सी। दोनों के स्लोप इक्वल कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, विदाउट यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला शो दैट द पॉइंट दिस अ वर्टेक्स ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का वो पता ही है कि सामने की साइड्स जो है वो इक्वल होती है, यानी डिस्टेंस जो है सामने की साइड्स का इक्वल रहता है। इसको ए ले लो, बी ले लो, सी ले लो, डी ले लो, ठीक है।
इसको आप उस पे बनाइए तो इजीली सॉल्व कर पाएंगे। -2 -1 यहाँ आएगा, 4 0 यहाँ आएगा, 3 3 यहाँ कहीं आएगा, और -3 2 -3 2 यहाँ आएगा। ठीक है, इस तरह से ये बनेगा आपका पैरेललोग्राम। ठीक है, इसको नाम दे दो A B C D। ठीक है, पैरेललोग्राम बन गया आपका, ABCD आपको मिल गया। अब आपको क्या करना है, वो कह रहा है कि डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ नहीं करना है और आपको दिखाना है कि वर्टेक्स ऑफ अ पैरेललोग्राम है। ठीक है, वर्टेक्स ऑफ पैरेललोग्राम दिखाने के लिए आपको क्या करना है, आपको याद रखना है कि पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को सेंटर पे बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, बाइसेक्ट कर रहे हैं तो आप इसको बाइसेक्टिंग दिखा दीजिए। बाइसेक्ट का मतलब होता है मिड पॉइंट निकालना, तो आप मिड पॉइंट निकाल लीजिए। AC का मिड पॉइंट निकालिए, AC का मिड पॉइंट कैसे हो जाएगा, -2 + 3/2 -1 + 3/2, ये कितना हो गया आपका 1/2, 1। ठीक है, ऐसे BD का निकालिए, BD का मिड पॉइंट, तो 4 - 3 विच इज़ 1/2, 0 0 + 2/2 1, तो 1/2/1/2, यानी कि ये दोनों का मिड पॉइंट सेम आ रहा है। मिड पॉइंट सेम आने का मतलब क्या हो गया कि ये बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो ये क्या बन गया, एक पैरेललोग्राम बन गया। ठीक है, तो आपको याद रखना है डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द एंगल बिटवीन x एक्सिस एंड द लाइन जॉइनिंग पॉइंट। सिंपल है, लाइन दे दिया आपको, एंगल निकालना है, एंगल का मतलब स्लोप निकालना है। -3 - 1 4 - 2, ये ले लिए, स्लोप निकाल लीजिए, इसका, विच इज़ इक्वल्स टू tan थीटा विच इज़ इक्वल्स टू y2 - y1 अपॉन x2 - x1, ये लगाइए। ठीक है, ये लगा के आपका tan थीटा आ जाएगा। चलिए मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो tan थीटा इज़ इक्वल्स टू y2, किसी को भी ले सकते हैं, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ठीक है, तो इसको मैं y2 ले तो y2, और ये हो जाएगा 4 - 3 विच इज़ इक्वल्स टू -1। तो tan थीटा कितना है आपका, -1 आया, विच इज़ इक्वल्स टू -tan 45। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, माइनस कब आता है, सेकंड क्वाड्रेंट में आता है। ठीक है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, tan 180 - 45, क्यों, क्योंकि tan 180 - थीटा इज इक्वल्स टू -tan थीटा। ये वाला फॉर्मूला मैंने लगाया है, 180 - थीटा, तो ये हो गया आपका tan, माइनस करेंगे तो ये आएगा आपका 135, तो यानी थीटा कितना हो गया आपका 135। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, वो कह रहा है कि फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन इज डबल द स्लोप ऑफ अनदर लाइन। L1 का स्लोप m1, L2 का स्लोप m2, ये हमने ले लिया। और वो कह रहा है एक का स्लोप दूसरे के डबल है, यानी m1 क्या है, 2 × m2 है, यानी इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2m2। इफ द टेंजेंट ऑफ द एंगल बिटवीन देम इज 1/3,
थीटा 1/3 दिया हुआ है आपको, ठीक है। फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन, आपको स्लोप निकालना है। tan थीटा आपको 1/3 दिया हुआ, तो अब क्या करेंगे, इसमें स्लोप वाला फॉर्मूला लगाइए। स्लोप वाला फॉर्मूला कौन सा है, tan थीटा इक्वल्स टू m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2, ये वाला फॉर्मूला लगाइए। tan थीटा स्लोप ऑफ टेंजेंट दे रखा है क्वेश्चन में, खाली एंगल दिया होता तो हम tan 1/3 लिखते, लेकिन यहाँ टेंजेंट ऑफ एंगल दिया हुआ है तो इसलिए पूरा 1/3 लिख दिया। m2 माइनस 2m2 1 प्लस 2m2 इंटू m2 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस 2m2 का स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायरिंग करेंगे तो ये आ गया हमारे पास 1/3 इक्वल्स टू माइनस m2 अपॉन 1 प्लस 2m2 का स्क्वायर, ये आया हमारे पास, मॉड्यूलस के अंदर आया, ठीक है। अब मॉड्यूलस है तो माइनस वाला प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये हो गया 1/3 m2 1 प्लस 2m2 का स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस 2m2 का स्क्वायर इक्वल्स टू 3m2, m2 को थोड़ी देर के लिए x मान लीजिए, तो ये क्या बन जाएगा 1 प्लस 2x स्क्वायर माइनस 3x इक्वल्स टू 0, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, ठीक है। 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, सॉल्व करेंगे 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, 2x x माइनस 1 माइनस 1 x माइनस 1, तो x कितना हो गया 1 एंड 1/2, x क्या था आपका m2 1 एंड 1/2, m2 आ गया, m2 आ गया तो अब आप क्या कर सकते हैं, m1 निकाल सकते हैं। तो m1 कितना हो जाएगा, m1 क्या इसका डबल है तो 2 और 1 बनेगा, यही निकालना था आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, दिस लाइन passes through this and this, if the slope of a line is m, show that, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, स्लोप ऑफ अ लाइन दे रखा है, पॉइंट दे रखा है, ठीक है। स्लोप निकाल लीजिए, स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो m इज इक्वल्स टू k माइनस y1 अपॉन h माइनस x1, तो k माइनस y1 इज इक्वल्स टू m h माइनस x1, इज सिंपल है, ठीक है। ये बाकी सारे क्वेश्चन सिंपल है, 13 14 आप ट्राई कीजिएगा, इजीली आप सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो आई होप ये बिल्कुल बेसिक से आपको समझ आ गया होगा स्लोप के बारे में, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन पे। 10.2 शुरू करने से पहले कुछ चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, उनको देख लेते हैं, जान लेते हैं। नेक्स्ट, अब हमें पढ़ना है वेरियस फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ अ लाइन, ठीक है। इक्वेशन ऑफ अ लाइन बहुत तरह की होती है, वेरियस फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन। सबसे पहला हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन कैसे होती है, लेटी हुई होती है, जैसे इस तरह से, ये होती है हॉरिजॉन्टल लाइन, ये, ठीक है। तो ये जो लाइंस होती हैं ये x से एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर होती है, ठीक है। तो जैसे इसको अगर आप लेंगे तो ये क्या बनेगी, y इक्वल टू k बनेगी, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस अगर आप ये k ले रहे हैं, ठीक है। ये पॉइंट आप क्या ले रहे हैं, 0, k लिया आपने, तो हॉरिजॉन्टल लाइन की इक्वेशन क्या बनेगी, y इक्वल टू k, या फिर
y इक्वल टू माइनस के। अगर आप नीचे लेंगे तो ये बनेगी y इक्वल टू माइनस के। पॉइंट क्या बनेगा, 0 कॉमा माइनस के। ठीक है, ये हो गया आपका हॉरिजॉन्टल लाइन। अब बनाना है आपको, सेकंड बनाना है आपको वर्टिकल लाइन। अब आप कह रहे होंगे कि सर ये कैसे आ रहा है। देखिए ओरिजिन है 0 0, ठीक है। और आपको पता है कि स्लोप कैसे निकाला जाता है। स्लोप निकालने के लिए आप क्या करेंगे, y2 माइनस y1, 0 माइनस के अपॉन 0 0। तो इससे आपका ये आ जाता है इक्वेशन ऑफ ए लाइन। ठीक है, तो ये याद कर लीजिए कि वैसे भी जब भी आप देखिए आप क्वेश्चन बनाएंगे, मैं आपको कह रहा हूँ y इक्वल टू 2 बनाइए, y इक्वल टू 2 बनाइए। स्लोप का कॉन्सेप्ट अभी मैं समझाऊंगा कि इक्वेशन बनाते कैसे लाइन का स्लोप लेके। ठीक है, उससे पहले मैं ये समझा, देखो आपको क्वेश्चन दिया ग्राफ का y इक्वल टू 2 बनाइए, तो आप क्या करेंगे, y पे जाएंगे, 2 पे से लाइन खींच देंगे, तो बन गया y इक्वल टू के। माइनस के लिए y इक्वल टू माइनस के। ठीक है, तो ये होता है हॉरिजॉन्टल लाइन। सेकंड आता है आपके पास वर्टिकल लाइन। वर्टिकल होती है जो स्टैंडिंग पोजीशन में होती है, इस तरह से ये x पे बनती है। तो ये क्या बनी, x इक्वल्स टू, अगर मान लीजिए डिस्टेंस a है तो a कॉमा 0 पॉइंट बनेगा, ये माइनस a कॉमा 0। तो इक्वेशन क्या बनेगी, x इक्वल्स टू a एंड x इक्वल्स टू माइनस a। ठीक है, थर्ड लाइन, थर्ड। तो दो लाइन आपको समझ आ गई, हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन। अब तीसरा पॉइंट क्या होता है इक्वेशन ऑफ लाइन में, जो अभी मैं आपको समझा रहा था, वो होता है पॉइंट स्लोप फॉर्म। ठीक है, इस ये भी दो टाइप का होता है। अभी हम वन पॉइंट कर रहे हैं, वन पॉइंट इक्वेशन ऑफ अ लाइन। वो क्या कह रहा है कि एक पॉइंट दिया हुआ है आपको लाइन का, ये लाइन है ए बी, आपको कोई भी एक पॉइंट दिया हुआ है, ये मान लीजिए एक्स वाई दिया हुआ है आपको। तो आप इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे निकालेंगे, वाई इक्वल्स टू या वाई माइनस वाई वन इक्वल्स टू एम स्लोप एक्स माइनस एक्स वन। ठीक है, ये जो लाइन है ये ना तो वर्टिकल है ना हॉरिजॉन्टल, ये लाइन कुछ इस तरह से है। ठीक है, इस लाइन की इक्वेशन निकालेंगे तो आपके पास अगर एक पॉइंट दिया तो वन पॉइंट फार्मूला लगाइए, दो पॉइंट दिए होंगे तो दो पॉइंट फार्मूला लगाएंगे। वो कैसे, वो मैं बताता हूँ। वन पॉइंट फार्मूला याद रखिएगा, वाई माइनस वाई वन इक्वल्स टू एम एक्स माइनस एक्स वन। ये वाई वन एक्स वन आपको दिया होगा। ठीक है, नेक्स्ट टू पॉइंट फार्मूला, टू पॉइंट स्लोप फॉर्म। दो पॉइंट दिए होंगे अब आपको लाइन के, एक्स वन वाई वन, एक्स टू वाई टू। तो कैसे निकालेंगे, वाई माइनस वाई वन इक्वल्स टू, स्लोप निकालिए, वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन एक्स माइनस एक्स वन। ये आ गई इक्वेशन ऑफ लाइन, टू पॉइंट फार्मूला। ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट आता है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, फिफ्थ। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ये हम सब इक्वेशन ऑफ लाइन कर रहे हैं अभी। ठीक है ना, सारी इक्वेशन ऑफ लाइन बना रहे हैं हम। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या कहता है, जैसे लाइन है ये, ठीक है, इस तरह से आप काट रहे हैं, किस पॉइंट पे कट रहा है ये, इसको मान लीजिए आप सी ले लीजिए, तो 0 कॉमा सी पे कट रहा है ये। ठीक है, इसका स्लोप आपने ले लिया एम। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या कहता है, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है, ये इक्वेशन आई कैसे, वही बताया था आपको। देखिए y माइनस वाई वन कितना है, वन पॉइंट फार्मूला लगाइए, सी है, स्लोप एम एक्स माइनस ज़ीरो। तो वाई माइनस सी इज इक्वल्स टू एम एक्स, तो y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है, वन पॉइंट फार्मूला लगा के स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म निकाला है। ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म किस पर है,
ये वाई एक्सिस पर है, अभी वाई एक्सिस पे बनाई है आपने, ठीक है ना। अगर आप इसको एक्स एक्सिस पे बनाना चाहें तो आप एक्स एक्सिस पे भी बना सकते हैं। कैसे बनेगा ये देखिए, सी कॉमा ज़ीरो यहाँ ले लीजिए, इसका स्लोप एम ले लीजिए, तो वाई माइनस ज़ीरो एम एक्स माइनस सी, तो वाई इज इक्वल्स टू एम एक्स माइनस सी, क्या बन गया आपका स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है। ये एक्स एक्सिस पर है, अभी जो बनाई थी हमने वो बनाई थी वाई एक्सिस पे, ठीक है। क्लियर हो गया, आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास फिफ्थ, इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म क्या कहते हैं, इस तरह से, ठीक है। ये आपने ए ले लिया, ये आपने बी ले लिया, ये पॉइंट बना आपका ए ज़ीरो, ये पॉइंट बना आपका ज़ीरो बी, इसको बोलते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म। तो ये क्या होती है इक्वेशन, एक्स अपॉन ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू वन। इसको भी वैसे ही निकाला जाता है 1 पॉइंट या 2 पॉइंट फार्मूले से। तो देखिए, इसको अगर आप 2 पॉइंट फार्मूले से बनाएंगे तो क्या बनेगा, वाई माइनस ज़ीरो इक्वल्स टू एक वाई टू, बी माइनस ज़ीरो अपॉन ज़ीरो माइनस ए एक्स माइनस ए, ठीक है। इसको मैंने x1 y1 ले लिया, इसको मैंने x2 y2 ले लिया, तो मैंने ये फार्मूला बना दिया। तो ये बना y इक्वल्स टू बी वाई माइनस ए एक्स माइनस ए, सॉल्व करेंगे तो आपके पास यही वाला फॉर्म आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है। अगर आपको इसको सॉल्व नहीं हो रहा तो मैं सॉल्व भी कर देते हैं। तो सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ए वाई इक्वल्स टू बी एक्स माइनस ए बी से डिवाइड कर दीजिए पूरे को, ए से ए कट गया, बी से बी कट गया, ये पूरा कट गया, तो ये आपके पास क्या आया, माइनस वाई बाई बी एक्स बाई ए माइनस वन। सॉल्व कीजिए, वन को इधर ले आइए, वाई को उधर ले आइए, तो एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू वन, वही सेम फार्मूला आ जाता है। तो सारे फार्मूले 1 पॉइंट और 2 पॉइंट फार्मूले से बनते हैं, ठीक है। तो वो इसको आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका सिक्स्थ टाइप, नॉर्मल फॉर्म। नाम याद रखिएगा, पेपर में हो सकता है पूछे, ठीक है। नॉर्मल फॉर्म के लिए क्या कहता है, वो कह रहा है कि मान लीजिए एक लाइन है आपके पास, ठीक है। एक लाइन है और ये डिस्टेंस कितना है, पी डिस्टेंस है, और एंगल कितना बन रहा है, ये जो एंगल बन रहा है ये अल्फ़ा बन रहा है। इसको दोबारा बना लेते हैं थोड़ा बड़ा सा, ये पी है और ये जो एंगल है ये अल्फ़ा है, ये ए है, ये ओ है, ओरिजिन, ठीक है। तो वो कह रहा है कि एक लाइन है, लाइन पे आपने क्या किया, आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ठीक है। आपने क्या किया, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, और लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर इज इक्वल्स टू पी, ठीक है। देखिए नॉर्मल क्या होता है, नॉर्मल हमेशा, जैसे आपने पढ़ा होगा, शायद आपने पढ़ा नहीं, ट्वेल्थ में है ये आपने साइंस क्लास में कहीं भी पढ़ा होगा कि नॉर्मल रे हमेशा 90 डिग्री की होती है। छोटी क्लासेस में 10th में आपने लेंस और लाइट के बारे में पढ़ा होगा। एक इंसिडेंट रे होती है, एक रिफ्लेक्टेड रे होती है, और एक नॉर्मल रे होती है। नॉर्मल रे हमेशा 90 डिग्री पे आती है, ठीक है। इंसिडेंट और कोइंसिडेंट जो है वो सेम एंगल पे निकलती है, लेकिन नॉर्मल हमेशा 90 डिग्री पे होती है। तो नॉर्मल फॉर्म भी हमेशा जो होगा वो 90 डिग्री पे होगा। तो यानी ये जो नॉर्मल लाइन है, ये है लाइन नॉर्मल, ठीक है। इस लाइन की जो नॉर्मल होगी वो हमेशा 90 डिग्री की होगी, और ये कितना एंगल बना रही है, अल्फ़ा बना रही है, ठीक है। और दूसरा पॉइंट इसमें आपको क्या रखना है, अल्फ़ा
और ये कौन बना रहा है, नॉर्मल लाइन, ठीक है। एंगल अल्फा जो है नॉर्मल लाइन बना रही है। तो यहाँ से इक्वेशन क्या बनेगी, इक्वेशन बनेगी आपकी एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल्स टू पी। ठीक है, क्लियर आ गया ये चीज़, सारी इक्वेशन ऑफ लाइन सब क्लियर हो गई होंगी आपको। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं एक्सरसाइज 10.2 पे। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द इक्वेशंस फॉर एक्स एंड वाई एक्सिस। देखिए इक्वेशन फॉर एक्स एंड वाई एक्सिस मैं आपको स्टार्टिंग में जब हम हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस कर रहे थे मैं तभी आपको बताया था। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन, तो एक्स एक्सिस के लिए क्या बनेगी, y इक्वल्स टू 0, और y एक्सिस के लिए क्या बनेगी, x इक्वल्स टू 0। क्यों, क्योंकि देखिए जब x एक्सिस पर होती है लाइन तो आप यहाँ पे क्या पॉइंट लेते हैं, जैसे a कोमा 0, b कोमा 0, तो y हमेशा 0 रहता है। और y एक्सिस पे जब लेते हैं तो 0 कोमा a ऐसे लेते हैं, यानी x हमेशा 0 रहता है। तो x एक्सिस की इक्वेशन y 0, y एक्सिस की इक्वेशन x 0। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट -4 and 3 एंड स्लोप। तो यहाँ पे आप क्या लगाएंगे, एक पॉइंट है तो 1 पॉइंट फार्मूला लगाएंगे, 1 पॉइंट फार्मूला y माइनस y1 इक्वल्स टू m x माइनस x1, तो y माइनस 3 इक्वल्स टू 1/2 x प्लस 4, तो y माइनस 3 इज़ 1/2 x प्लस 4, 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 2y माइनस 6 इक्वल्स टू x प्लस 4, तो x माइनस 2y प्लस 10 इक्वल्स टू 0। ठीक है, कोशिश कीजिए इक्वेशन बना रहे तो इक्वल टू 0 रखिए, इक्वल टू कोई नंबर ना रखें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, पासिंग थ्रू 0 0 स्लोप, 1 पॉइंट फार्मूला लगाइए, सॉल्व कर लेंगे आप। पासिंग थ्रू दिस इंक्लाइन एट एंगल 75, 75 का मतलब क्या है, स्लोप tan 75, m दे रखा है आपको। ठीक है, tan 75 कैसे निकाल सकते हैं, ट्रिगो का क्वेश्चन है, 45 प्लस 30, tan a प्लस बी का फॉर्मूला लगाइए, क्या होता है, tan a प्लस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, तो ये हो गया tan 45 tan 30 tan 45 1 माइनस tan 45 tan 30, तो tan 45 1 tan 30 1/√3, 1 माइनस 1 इंटू 1/√3, तो ये हो गया √3 प्लस 1 √3 माइनस 1, ये स्लोप आ गया आपका। पॉइंट आपको दिया हुआ है, 1 पॉइंट फार्मूला लगा के सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, इंटरसेक्टिंग द एक्स एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट। यहाँ पे 3 यूनिट पे कट कर रहा है, टू द लेफ्ट ऑफ ओरिजिन, सॉरी टू द लेफ्ट ऑफ ओरिजिन बोला है, तो ये हो जाएगा विद स्लोप -2। ये इक्वेशन ऐसे बनेगी, स्लोप दे रखा है -2 और ये पॉइंट क्या बनेगा आपका -3 0। ठीक है, पॉइंट आ गया, स्लोप आ गया, 1 पॉइंट फार्मूला लगा के आप सॉल्व कर लीजिए, 1 पॉइंट फार्मूला लगा के। क्वेश्चन नंबर 6, इंटरसेक्टिंग द वाई एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट अबव द ओरिजिन, 2 यूनिट अबव द ओरिजिन, यानी 0 2 पे ये जा रहा है, एंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस से 30 डिग्री बना रहा है, यानी m आप निकाल सकते हैं tan 30 1/√3, 1 पॉइंट फार्मूला लगाइए, आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, 2 पॉइंट है, तो क्वेश्चन 7 में 2 पॉइंट फार्मूला लगाइए,
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इज 5 यूनिट। अब देखिए परपेंडिकुलर की बात करें यानी नॉर्मल की बात हो रही है यहाँ पे। ये आपको कितने दिया हुआ 5, एन एंगल मेड बाय परपेंडिकुलर इज 30 डिग्री, ये 30 डिग्री दिया यानी अल्फा। तो आप कौन सा लगाएंगे, नॉर्मल वाला एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल्स टू पी, एक्स कॉस 30 वाई साइन 30 इक्वल्स टू पी। तो ये हो गया एक्स इंटू 30 पे √3/2 प्लस वाई 1/2 इक्वल्स टू पी। तो आपका आंसर आ गया √3x प्लस वाई, और पी कितना दिया हुआ 5, तो 5 इंटू 2 10 माइनस 10 इक्वल्स टू 0। क्वेश्चन 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9, द वर्टिस ऑफ ट्राइंगल दे रखा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द मीडियन। मीडियन निकालना है आपको। मीडियन का अगर आपको पता होगा कि मीडियन क्या होता है तो आप इसको कर लेंगे। मैं बताया तो मीडियन क्या होता है, पहले ट्राइंगल बना लेते हैं। ट्राइंगल बनाना है, ट्राइंगल कैसे बनाएंगे, हम कोऑर्डिनेट से बनाएंगे। इसमें क्या दिया हुआ है, 2 1, 2 1 यहाँ पे आएगा, -2 3 यहाँ आएगा, एंड 4 5 यहाँ आएगा। ये आपका ट्राइंगल बनेगा। ठीक है, तो रफ में बनाने के बाद आप इसको फेयर आउट कर सकते हैं। 4 5 ऊपर है और ये बाकी नीचे है। तो जो ट्राइंगल आपका बना वो ये बना, ऊपर आया 4 5, इधर आया था आपका 2 1, और ये था आपका -2 3। मीडियन निकालना है आपको, ए बी सी। ठीक है, मीडियन जो होता है वो जो बीच की लाइन होती है उसको मीडियन कहते हैं। पासिंग थ्रू वर्टेक्स, अच्छा ये पी क्यू आर है, ये हो गया आपका आर, ये हो गया क्यू, और ये हो गया पी, और ये आपका आर। पासिंग थ्रू आर, पी क्यू आर एस, इसको एस नाम दे देते हैं, नीचे वाले को एस दे दिया हमने। तो आपको क्या निकालना है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन, इक्वेशन ऑफ मीडियन निकालना है, यानी कि आपको आर एस का इक्वेशन निकालना है। उसके लिए पहले आपको एस चाहिए होगा। एस निकालने के लिए मैंने आपको बताया ना, मीडियन जो होता है वो बीच का लाइन होता है जो सामने वाली लाइन को बाइसेक्ट करता है। ठीक है, यानी कि आप पहले क्या निकालिए, पी क्यू का मिड पॉइंट निकालिए। मिड पॉइंट निकालने से वो एस आ जाएगा। तो एस के जो कोऑर्डिनेट बनेंगे वो क्या बनेंगे, 0,2। ठीक है, मिड पॉइंट मैंने डायरेक्ट निकाल दिया है। मिड पॉइंट आपको प्लस करने, एक्स वालों को प्लस कर दीजिए और वाई को प्लस कर दीजिए और डिवाइड कर दीजिए 2 से, तो एस आ गया। आर आपको दे ही रखा है। ठीक है, इसको यूज़ करके 2 पॉइंट फार्मूला लगाइए और आपका इक्वेशन तैयार हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू दिस एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन पासिंग थ्रू दिस। इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है ए बी की, जो कि परपेंडिकुलर है सी डी से। ये -3 5 है और ये 2 5 है, -3 6। देखिए, आप इसका m निकालिए, m1 ले लीजिए, इसको m2 ले लीजिए। आप पहले m1 निकालिए। m1 क्या हो जाएगा, 6 -5 अपॉन -3 -2, 1 अपॉन -5, ये आ गया m1। और क्योंकि ये परपेंडिकुलर है तो m1 इंटू m2 कितना होना चाहिए, -1। तो आप यहाँ से m2 निकाल लीजिए। तो दैट इम्प्लाइज m2 कितना हो गया, 5 हो गया, m2 5 आ गया। पॉइंट भी दे रखा है, स्लोप आ गया, तो इसको यूज़ करके आप 1 पॉइंट फार्मूला लगाइए और आपका आंसर आ जाएगा।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, a line perpendicular to the line segment joining point just divides it in the ratio 1:n। वो कह रहा है एक लाइन है आपके पास 1 0 एंड 2 3 को ज्वाइन करती है ये, और एक लाइन इसके परपेंडिकुलर है, इसको नाम दे दो ए बी, इसको नाम दे दो सी डी। डिवाइडेड इन द रेशियो 1:n। यहाँ पे आप सेक्शन फार्मूला लगाएंगे, यानी पहले आप सी निकालेंगे, ठीक है। पहले तो आप एम निकालिए, इसका ले लो m1, इसको ले लो m2। पहले आप m1 निकाल लीजिए। m1 कैसे निकलेगा, 3 - 0 2 - 1 3/1 विच इज़ इक्वल्स टू 3। और क्योंकि परपेंडिकुलर है तो m1 इंटू m2 कितना होगा -1। m1 कितना है 3, m2 इक्वल्स टू -1, तो m2 कितना आ गया -1/3, ठीक है। m2 आ गया। m2 निकालने के बाद अब आप क्या करेंगे, सेक्शन फार्मूला लगाएंगे और 1:n का जो रेशियो दे रखा है वहाँ से आप पॉइंट निकालेंगे, ठीक है। तो सी का पॉइंट निकालते हैं अब हम। 1:n के उसमें रेशियो में डिवाइड कर रहा है किसको, 1 0 एंड 2 3 को ये। तो सी का पॉइंट हम कैपिटल एक्स कैपिटल वाई ले लेते हैं। तो कैपिटल एक्स सेक्शन फार्मूला लगाएंगे, तो 1 × 2 + n × 1/1 + n। कैपिटल वाई 1 × 3 + n × 0/1 + n। तो सी जो आया मेरा वो कितना आया, 2 + n/1 + n, 3/1 + n। ये मेरा सी आ गया। तो सी जो है मेरा ये पॉइंट आ गया। स्लोप मेरा -1/3 आया था, पॉइंट आ गया। तो अब आप यहाँ पे क्या लगाइए, 1 पॉइंट फार्मूला। पॉइंट है आपका सी, स्लोप है आपका -1/3। इक्वेशन में डालिए और आपका आंसर तैयार हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन दैट कट्स ऑफ इंटरसेप्ट ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड पासिस थ्रू पॉइंट 2 3। ये पॉइंट आपको कहीं पे 2 3 दिया हुआ है। ये इंटरसेप्ट फॉर्म वाला क्वेश्चन है। इसको वो कह रहे हैं कि इक्वेशन ऑफ द लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन दैट कट्स ऑफ इंटरसेप्ट, इक्वल इंटरसेप्ट, यानी ये भी ए है और ये भी ए है, ठीक है। तो आपका ये पहले आप ये देखिए, x/a + y/b = 1। वो क्या कह रहा है कि दोनों इक्वल है। तो इक्वेशन क्या बनी, x/a + y/a = 1, ठीक है। 2 3 से पास कर रही है लाइन, यानी 2 3 ये x हो गया, ये y हो गया। सेटिस्फाई करेगी इसको, तो x की जगह 2 डाल दीजिए, y की जगह 3 डाल दीजिए और a का वैल्यू निकालिए। तो a कितना हो गया, 5 हो गया। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या बनी, x + y = 5, ठीक है। क्लियर हो गया। हमने ये जो वैल्यू आई है a की वो यहाँ डाल दी, क्योंकि a और b जो है वो यहाँ नहीं डाली, यहाँ डाली है। a और b तो सेम ही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट 2 2 एंड कट ऑफ इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस हुज सम इज 9, ठीक है। वही है सेम क्वेश्चन, 2 2 से पास कर रहा है और ये a है, ये b है और a + b कितना है, 9 है। तो x/a + y/b = 1। देखिए अगर कोई पॉइंट को सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि इक्वेशन में डालने पर LHS RHS इक्वल होना चाहिए, ठीक है ना। तो अगर कोई भी लाइन किसी भी पॉइंट से पास होगी तो वो LHS RHS को इक्वल करेगा वो पॉइंट, यानी वो x और y आप पुट कीजिए तो वो इक्वल आने चाहिए। तो 2/a + 2/b = 1, ठीक है। यहाँ से आप a की वैल्यू निकाल लीजिए, 9 - b, 2/9 - b + 2/b = 1। इसको सॉल्व कीजिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी। b और a और b की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। a और b की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद इसमें डाल दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 2 मेक एन एंगल 2π/3 विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, यानी वो क्या कह रहा है कि आपको एंगल दे दिया, यानी कि स्लोप दे दिया उसने आपको, तो स्लोप निकाल लीजिए। तो स्लोप क्या हो गया, tan थीटा विच इज़ इक्वल्स टू tan 2π/3। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि एंगल जो है वो 2π/3, 2π/3 कितना हो गया, ये हो गया आपका 120 डिग्री, ठीक है ना, 120 डिग्री। 2π/3 इज व्हाट, 120 डिग्री। तो 120 डिग्री के लिए आप कैसे निकालेंगे, tan 180 माइनस 120 विच इज़ माइनस tan 60 डिग्री विच इज़ इक्वल्स टू -√3। स्लोप आ गया आपका, पॉइंट दे रखा है आपको 0 2, तो इन दोनों को यूज़ करके 1 पॉइंट फार्मूला लगा के इक्वेशन ऑफ लाइन आ जाएगी। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। ऑल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू इट, इसके पैरेलल एक और लाइन निकालनी है। तो इसके पैरेलल जो होगी वो m1 m2 इक्वल होगा, यानी स्लोप कितना है, -√3 ही है। क्रॉसिंग y एक्सिस एट ए डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट बिलो द ओरिजिन। अब पॉइंट यहाँ पे अब आपको क्या दे दिया है, 0 -2 बिलो द ओरिजिन है, ये पॉइंट आएगा 0 -2, ये पॉइंट है, ये स्लोप है। 1 पॉइंट फार्मूला लगाइए और सेकंड की इक्वेशन निकाल लीजिए। ठीक है, तो आई होप मैंने आपको काफ़ी सारे क्वेश्चंस करवा दिए, 20 में से मैंने 14 क्वेश्चन आपको करवा दिए। ठीक है, तो बाकी के जो 6 क्वेश्चन बचे हैं वो आप खुद से ट्राई कीजिएगा, नहीं होगा तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। बाकी इसको आगे कंटिन्यू नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।